पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, नए कायदे ऐवान का इंतखाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। 73 का हिंसा दरकार होता है नए वजीर आला के इंतखाब के लिए, लेकिन 90 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं। Very powerful and big countries and very rich countries and others, and they're all into this deal. It's never happened before. The war is over. The war is over. It's been centuries. I think people are tired of it. The ceasefire is going to hold. मुआहदे के बाद इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने 7 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। मुआहदे के तहत हमास 20 यरगमालियों को रिहा करेगा। इसराइल 2000 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर में इसराइल पहुंचेंगे। कहते हैं गजा में जंग खत्म हो गई, बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। हमास को आर्जी तौर पर गजा की सिक्योरिटी संभालने की मंजूरी दी है। गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले की दस्तखत की तकरीब आज होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। शर्म अल शेख में बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास की मुश्तरका सदारत मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और अमरीकी सदर ट्रंप करेंगे। सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत 20 मुल्कों के सरबराहान शरीक होंगे। हमास और इसराइल दोनों का तकरीब में शिरकत से इनकार। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू। तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल आफरीदी वजारत आला की उम्मीदवार। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर गवर्नर के एतराज के बाद नए वजीर आला का इंतखाब मशकूक हो गया। दोनों इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबा करार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल, कहा गवर्नर ने पहले 8 अक्टूबर का इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक की थी। अपने दोनों इस्तीफों पर होने वाले दस्तखतों की तस्दीक करता हूँ। इलेक्शन होंगे और आइन और कानून इसमें बड़ा वाज़ेह है। रात को जो एक मजाक किया गया, एक लेटर जारी किया गया कि सिग्नेचर जो है उसमें फ़र्क है और इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, तो ये हमें पहले से जो है मालूम था कि ये ड्रामा ये रचाएंगे। आज हर हाल में वजीर आला का इंतखाब होगा। आइन में वाज़ेह है इस्तीफे की मंजूरी के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं है। वजीर कानून KP आफ्ताब आलम कहते हैं पहले से मालूम था ऐसे ड्रामे किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं गवर्नर को कोई आईनी और कानूनी हक हासिल नहीं कि वो वजीर आला का इस्तीफा रोक ले। जुनेद अकबर कहते हैं हमारी तैयारी पूरी है, आईनी और कानूनी जंग के साथ सियासी मैदान में भी फतह याब होंगे। आईनी पाकिस्तान कह रहे तो इलेक्शन नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सीएम, नए सीएम इलेक्ट नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला का इंतखाब, ऑपोजिशन जमातों का इंतखाबी अमल के बॉयकॉट का फैसला। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला की जेर सदारत इजलास। इबादुल्ला का कहना है वजीर आला का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, ना इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ। क्या कभी काबीना और वजीर आला के होते हुए नए वजीर आला का इंतखाब हुआ है? PTI की अक्सरियत है, 2-3 दिन इंतजार करें, फिर जिसको मुंतखब करना है कर लें। अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के हमले पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी मारे गए, कई दहशतगर्द कैंप भी तबाह किए गए। पाक फौज ने 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान के 23 सपूत शहीद हुए। कराची के इलाके सोहराब गोट में रेंजर, CTD और पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 21 अफगानियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जाएगा।
एहतजाज के बाइस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों की बंदिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात। फैजाबाद IJP रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की कतारें। फैजाबाद एक्सप्रेस हाईवे और दीगर सड़कें जुज़वी तौर पर खोल दी गई। अंदरून शहर मेट्रो बस सर्विस बदस्तूर बंद। ग्रीन, पिंक और ब्लू बस सर्विसेज भी बहाल नहीं हो सकी। अफगान तालिबान को कहता हूं, भारत कभी आपका खैरख्वाह नहीं हो सकता। भारत कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं बन सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया तो भारत जश्न मनाएगा। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के साथ बैठकर मसाइल हल करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का पेशावर में गाजा मार्च से खिताब। कहा, इसराइल को तस्लीम ना करने का फैसला पूरी कौम का है। मुसलमान और अरब मुल्कों की कमजोरी की वजह से इसराइल ने फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम पाक फौज के शाना बशाना सवात पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अफगान खारजियों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। बोनेर के शहरी भी पाक फौज की हिमायत में सड़कों पर। लोअर दीर के इलाके तेमर गिरह में ताजरों ने रैली निकाली। अफगान तालिबान के हमलों की मजम्मत, पाक फौज से इजहार यकजहती। मालाकंज के इलाके बटखैला में ताजरों और शहरियों की रैली। चित्राल के शहरी भी फौज के शाना बशाना निकलने को तैयार। डेरा इस्माइल खान के शहरी भी फौज से इजहार यकजहती के लिए निकल आए। कोहाट, बन्नू, हंगू में भी रैलियाँ। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। अफगान दरअंदाजी के खिलाफ ज़िला खैबर के आफरीदी कबाइल और ज़िला इंतज़ामिया की रैली। औरकज़ई के कबायली अमायदीन का पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। बलूचिस्तान के गयूर कबाइल का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। चमन के अवाम ने भी फौज के हक में रैली निकाली। अवाम अफगान फोर्सेस की जारहियत के खिलाफ हरनाई में सिविल सोसाइटी की रैली। चागी, बराबचा और दालबदीन के अवाम का बॉर्डर पर जाने के लिए इसरार। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में पाकिस्तान रेंजर्स, CTD और सोहराब गोट पुलिस हिस्सा ले रही है। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकात का अमल जारी। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जहाज कराची HSN पोस्ट पर लंगर अंदाज। HSN पोर्ट पाकिस्तान का वाहिद गहरे पानी का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। MSC मिकोल जदीद तरीन कंटेनर जहाज है। जहाज की आमद आलमी शिपिंग लाइन्स के पाकिस्तान की बहरी सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। दीदा जेब गलियां, स्ट्रीट लाइट्स, खूबसूरत पार्क। कराची के गुलबर्ग टाउन में मॉडल मोहल्ला तैयार। मुनम जफर कहते हैं, ये मोहल्ला पूरे कराची के लिए जमात इस्लामी का विजन है। हमारे 9 टाउन चेयरमैनों ने इख्तियार से बढ़कर काम किया। 42 स्कूलों और 170 से जायद पार्कों को बहाल किया। जो काम KMC और मुर्तज़ा वहाब के थे वो भी हमने किए। कुछ लोगों ने शहर को करप्शन का बाजार बनाया, वसाइल पर काबिज है। ई गेम में पाकिस्तान खिलाड़ी ने फिर मैदान मार लिया। अरसलान ऐश टेकन 8 के चैंपियन बन गए। फाइनल में जनूबी कोरियन हरीफ को शिकस्त दी। अरसलान के कैरियर का ये 7वां टाइटल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के पहले टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान 5 विकेट पर 313 रन से खेल बढ़ाएगा। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान आगा 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मैच के पहले रोज पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। इमामुल हक ने 93 और शान मसूद ने 76 रन की इनिंग्स खेली। सऊद 0, बाबर 23 और अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर आउट हुए। मतुस्वामी ने 2, रबाडा, सब्राइन और हार्मर ने 1-1 विकेट हासिल की। विमेंस वर्ल्ड कप में मेजबान टीम को लगातार दूसरी शिकस्त। कैंगरूज ने 331 रन का रिकॉर्ड टोटल 1 ओवर पहले हासिल किया। कप्तान एलिसा हैली ने इवेंट की सबसे बड़ी 142 रन की शानदार इनिंग्स खेली।
और हकीकी और डिजिटल दुनिया का टकराव, एआई मखलूक आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ट्रॉन एरीज रिलीज के 3 दिनों में $33.5 मिलियन कमाकर सबसे आगे रही।